लॉर्ड। तो अब इस बात को सीरियस मानिए। लाइफ में अब अगर आपको आगे बढ़ना है, पहला फाउंडेशन, जो घर बांधने के पहले जमीन का अंदर बांधकाम होता है। जमीन का अंदर का बांधकाम जो है वो प्रार्थना है। हालेलुया। जमीन का अंदर अगर बांधकाम नहीं रहेगा, डायरेक्ट बांधकाम करेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घर गिर जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा, बंगला गिर जाएगा। तो इसलिए हम पहले जमीन में जहां तक पत्थर नहीं दिख रहा है वहां तक खोद के पत्थर के ऊपर पत्थर का बांधकाम करना है। हालेलुया। किसके ऊपर पत्थर का बांधकाम करना है? पत्थर के ऊपर ये पत्थर का बांधकाम करना है। डायरेक्ट आप पालू के ऊपर पत्थर, मैं तो पत्थर से बांधता हूं करके मिट्टी में जाके आप पत्थर डाल के बांधेगा तो क्या होगा? बैठ जाएगा। आज तुम बैठने का कारण तुम प्रार्थना नहीं कर रहा है, तुम्हारा हाथों से अद्भुत नहीं हो रहा है, इसका पहले कारण तुम प्रार्थना नहीं कर रहा है। और दूसरी कारण, तुम प्रार्थना करने के बावजूद भी तुम्हारा विश्वास ऐसा है परमेश्वर ठीक नहीं करेगा। हालेलुया। ये विश्वास में चलता है। क्योंकि पुराना आज से 2000 साल का पहले पतरस को अरेस्ट हो गया तो कलीसिया अधूरा हो गया, अब टेंशन में आ गया, अब प्रार्थना में आया, बोला हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। वो लोग प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ऑर्डर दे दिया स्वर्गदूत को, जाओ जाके जेल को खोल दो और मेरा दास आजाद होने दे। स्वर्गदूत वहां पहुंचा, पतरस को उठाया, कपड़ा पहनाया, जूता पहनाया, बाहर लेके गया। एकदम बाहर जाने के बाद उसको समझ में आ रहा है मैं सपना नहीं देख रहा हूं, मैं रियल में छुटकारा पाया है। तो जिस घर में प्रार्थना हो रही है उस जगह में ये पहुंचा और जाके खटखटा रहा है। एक लड़की आके द्वार को खोली, खोलने से पहले वॉल में से देखी कौन है करके, पतरस है। दौड़ के आई कलीसिया में, पतरस आके बाहर खड़ा है। ये लोग बोलते तू पागल है, वो जेल में आए, मैंने देखा वो बाहर है। विश्वासी बोलते, प्रार्थना करने वाला बोलते लड़की तू पागल है, तू मस्ती करती है, तो और किसको देखा होगा? हालेलुया। स्वर्गदूत को देखा होगा। ये साबित मैंने देखा, तुम आके देखो। तब आगे देखा ये तो पतरस है। आज का तारीख में विश्वासी ऐसा ही है, प्रार्थना करता है, चमत्कार नहीं होएगा, विश्वास करता प्रार्थना करता है। प्रार्थना करता है, चंगाई नहीं होएगा। प्रार्थना करता है, भूत नहीं जाएगा। प्रार्थना करता है, उसको सोल्यूशन नहीं है। ये आज का तारीख का विश्वासी ऐसा ही है। आज का तारीख का पास्टर भी ऐसा ही है। जो विश्वास करता उधर आज भी अद्भुत होता है, जो प्रार्थना करता उधर आज भी अद्भुत होता है, जो वचन को मानता है उसको आज भी अद्भुत होता है। आज भी उधर कलीसिया पढ़ता है, सेवा पढ़ता है। यहाँ प्रार्थना भी सही नहीं, विश्वास भी सही नहीं। प्रार्थना होने के बाद आमेन बोलेगा तो ऐसे होने दे, ये आमेन क्यों बोलता वो भी पता नहीं। क्योंकि विश्वास क्या ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं है। हालेलुया। ये है हमारा स्थिति है। विश्वासी का द्वारा भूत जाएगा करके वचन में लिखा, विश्वास का प्रार्थना से दुष्ट आत्मा जाएगा करके लिखा। मार्ग पुस्तक 16-17 में लिखा। विश्वासी, पास्टर नहीं, विश्वासी, विश्वासी के हाथों से भूत जाएगा, दुष्ट आत्मा जाएगा। विश्वासी हाथ रह के प्रार्थना करने के द्वारा भिन्न भिन्न अन्य भाषा बातें करेगा। विश्वासी के प्रार्थना के द्वारा नाशवान वस्तु को पिएगा तो भी कोई हानि नहीं पहुंचेगा। लेकिन आज के विश्वासी ऐसा विश्वास करता है नहीं है।
हालेलुया। छोटा भी विश्वास नहीं करता, बड़ा भी विश्वास नहीं करता है। कुछ कैंसर नाम का कुछ बीमारी हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, तो हमारा अंदर विश्वास ही नहीं होता है जैसे हमको ही ठीक करना है। कैंसर है भाई, हालेलुया। पेट में काट है, ये बहुत बड़ा बीमारी है। ब्लड कैंसर है, ये बहुत बड़ा बीमारी है। ये नहीं हो सकता ठीक जैसे हम ठीक करता है। अरे हमको ठीक करना है तो बीमारी हमारे लिए बड़ा है। जो प्रभु को ठीक करना है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है, तुझसे असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यीशु ना जाने क्या क्या काम करता है। हम जीते जीते एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं देता है। वो मरने के बाद कब्र से लोगों को सामने जीवित बताने से पहले जाके बंद लोक में है, अंधलोक में जाके सुसमाचार दे दिया। 3 दिन चुप नहीं बैठा, 3 दिन शरीर वहां पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसका आत्मा चला गया। यीशु मसीह का पहले आदम से लेके जो मर के बैठा है उन झुंड में जाके मैं ही मार गए, मैं ही सत्य है। मुझे जानने के पहले तू मर गया ना, तेरे लिए भी मैं ही मार गया, तेरे लिए मैं ही सत्य है, तेरे लिए मैं तेरे मेरे द्वारा ही तू भी पिता के पास पहुंच पाएगा। ये सुसमाचार दे रहा है। जो लोग विश्वास किया वो लोग लेके ऊपर चला गया, जो लोग विश्वास नहीं किया नहीं, फिर उन लोग उधर ही छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुर्दा प्रार्थना नहीं करता है। तो अभी आप लोग परखो, आप मुर्दा है या जीवित है? जीवित है तो जिंदा व्यक्ति को कितना बार हमको चाय लगता है, पानी लगता है, खाना लगता है, नाश्ता लगता है, उतना बार हमारा आत्मा को भी चाय लगेगा, पानी लगेगा, नाश्ता लगेगा, खाना लगेगा, अच्छा अच्छा खाना लगेगा। संडे के तो समझो कुछ और ही है, संडे के तो स्पेशल है। बोलो संडे का खाना स्पेशल। लेकिन प्रार्थना वही का वही, कुछ अद्भुत नहीं, कुछ गवाही नहीं, कुछ चमत्कार नहीं, है ना, कुछ अच्छा प्रार्थना नहीं। आधा घंटा पहले आके अभिषेक पाया मैंने, प्रभु मुझे छू लिया, जल्दी आके मैंने देश के लिए प्रार्थना किया, मुझे अच्छा लगा। लोगों को प्रार्थना करने के द्वारा कुछ नहीं। आत्मा के जीवन में, हमारा जीवन में हमेशा कुछ स्पेशल नहीं। शरीर के जीवन में स्पेशल आए, बर्थडे आए स्पेशल आए, शादी आए स्पेशल आए, संडे आए स्पेशल आए, खाना में स्पेशल आए, पहनने में स्पेशल आए, घूमने में स्पेशल आए, मेकअप में स्पेशल आए। आत्मा में कोई स्पेशल नहीं, कोई नया नहीं, कोई नया गवाही नहीं, कोई नया जीवन नहीं। लेकिन हमारी हालेलुया कलीसिया में आना, बपतिस्मा लेना, अभिषेक पाना, चर्च में आना, ये सब एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। अगर यहां स्पेशल नहीं है, स्पेशल अभिषेक, वचन में लिखा स्पेशल अभिषेक, विशेष अभिषेक, विशेष सामर्थ्य। हालेलुया। आज वो सब हम जानता नहीं। कोई बोल देता है हाँ तुम कर सकता है, तुम ये सेवा कर सकता है, ताली बजाना वाली अभिषेक देती है। आज औरत बपतिस्मा देती है, औरत प्रभु भोज देती है। यीशु मसीह तक बपतिस्मा पुराना नियम, नया नियम में कोई बोलो ये औरत ने बपतिस्मा दिया, ये औरत ने प्रभु भोज दिया, है कहीं लिखा? मेरा बाइबल में तो नहीं है। अगर होगा, छूट गया होगा तो आप मुझे बताओ। ये बाइबल में लिखा बढ़ाना
वचन से बढ़ाना पाप, घटाना पाप। वो बोले यीशु मसीह के पास तो सेवा, यीशु मसीह के साथ कपड़ा धोने का काम करता था। यीशु को पांव में बैठ के रो के आंसू से पांव धोने का काम करती थी। यीशु को पांव को सिर कपाल से पोंछने का काम करती थी। यीशु को हमने देखा करके गलील जाना वाला चेले को जाके पहला प्रेम संदेशा बताने का काम करती थी। बपतिस्मा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, वेद में खड़ा होके अधिकार चलाने के लिए, प्रभुभोज देने के लिए ना पिता परमेश्वर अलाउ दिया, ना यीशु मसीह अलाउ दिया, ना पौलुस अलाउ दिया। ये तीनों से पढ़कर कौन क्या नहीं आए बाइबल में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कुछ ऐसा लोग है रैप्चर के बारे में भी जान के बैठा है, फिर भी प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया, डर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु बोलता है मेरे को ही पता नहीं भाई, तुझे किसने बता दिया? आने वाला भाई है तो मुझे पता, शादी आने वाला मुझे तो मुझे पता होना चाहिए, हैं? हालेलुया। अभी मेरा बेटा का शादी है, फलाना आदमी पूछता है तेरा तो शादी है यार, मुझे भी पता नहीं, मेरा बीवी को भी पता नहीं, मेरा लड़का को भी पता नहीं, चौथा आदमी को पता चल रहा है हमारा बेटा को शादी है। समझ रहे आप लोग? इतना बड़ा ज्ञानी लोग बाइबल का, ये लोग कौन सा बाइबल पढ़ के आता पता नहीं। डर नहीं है। अरे मेरे को मेरा पत्नी को मेरा बेटा को पता ही नहीं है, उसको शादी के बारे में हम सोचा नहीं, तेरे को कैसा पता है? तू तेरा अंदर कौन सा आत्मा है? तुम कहां पर आए? तुम होश में आए क्या? अपने आप को परखो, मेरा अंदर कौन सा आत्मा है। हालेलुया। शैतान को पैर के नीचे ही रखने का कहा पवित्र आत्मा रहेगा। फिर से मैं आपको बोलता हूं, आप पुलिस स्टेशन में बंद हो जाएगा, वहां भी प्रार्थना करेगा, बंद हुआ ना दे, बंद करेगा करके बाइबल में लिखा, परेशानी करेगा करके बाइबल में लिखा। वहां क्या बोलना वो मैं उस जगह में पवित्र आत्मा तुझे बात करेगा करके मत्ती 10:20 में लिखा। पवित्र आत्मा वहां बात करेगा। ये ऑफिसर है, इसके सामने क्या बोलेगा तो मेरा केस कैंसिल होएगा। वो पवित्र आत्मा उधर हमें छुड़ाने के लिए बात करेगा, और पवित्र आत्मा बात करेगा हालेलुया सेवक किसके सेवा करता करके। पवित्र आत्मा वो अधिकारी के अंदर भी ऐसा बात करेगा, यीशु ही परमेश्वर है। पिलातू बोलता है तुझे पता नहीं है, मुझे अधिकार है। यीशु मुझसे क्या अधिकार है तेरे को चूली पे चढ़ाने के लिए? यीशु बोलता कोई अधिकार नहीं तेरे को। मेरा पिता अगर अधिकार नहीं दिया तेरे को, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। तू जो कुर्च का गरम का बात करता है ना, अगर स्वर्ग से मैं अभी फोन करेगा, 12 पलटा उतर आएगा, पूरा तेरा सिंहासन धरती के अंदर चला जाएगा, समझ ले। लेकिन मैं मेरा पिता का काम को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए जब हमारा बोलावट का काम पूरा होने से पहले और कोई काम करवाने के लिए शैतान बात करता है, तो हमको सोचना बाइबल में हमने पढ़ा, ये तो लिखा नहीं। बाइबल के बिना सपना भी आया, कैंसिल कर दो, उधर ये लिखा नहीं है। वो दर्शन भी आया, उधर चौकड़ी मार दो, मैंने देखा था, मैंने बाइबल में नहीं लिखा। वो चीज तुमसे बातें कर रहा है, उसको हटाओ, उसको हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर विश्वास मत करो, प्रार्थना कीजिए। विश्वासी के द्वारा चमत्कार, तुम्हारे शरीर में शैतान जाता नहीं है, तुम कैसा विश्वासी है? तुम्हारे घुटना टिकता नहीं है, तुम कैसा विश्वासी है? तुम 5 बजे उठता नहीं है, तुम कैसा विश्वासी है? तुम पहला यीशु को नाश्ता देने के लिए चाहता नहीं है, तुम कैसा उसका दुल्हनिया हो सकता है? हैं? बहुत औरत लोग ऐसा होती है, 8 बजे तक सोएगा आदमी, बेचारा ना चाय नहीं पानी नहीं, काम पे जाएगा, फिर वो बाहर खा के पी के उसको आदत पड़ जाएगा। हाँ,
फिर उसका कमाई उसके भी कम बढ़ जाएगा, फिर तू-तू-मैं हो जाएगा, फिर झगड़ा चालू हो जाएगा, फिर ये पैसा लाके देता नहीं हुआ, फिर तलाक में चला जाएगा। विश्वास भी ऐसा ही है, सुबह टाइम से यीशु को नाश्ता पानी नहीं देगा तुम्हारा तलाक हो जाएगा। बपतिस्मा हो गया ना, मंगनी हुआ, शादी नहीं होएगा। हाँ, तुम लोग तो शादी होने के बाद तलाक होता है, यीशु मसीह शादी होने से पहले तलाक कर दे, रिजेक्ट कर देगा, छोड़ देगा। हालेलुया। हाँ, ये बोलता है ना, हालेलुया, पावर बैंक क्या बोलता है? हाँ, प्रार्थना बैंक। तुम्हारा हर एक व्यक्ति विश्वासी को प्रार्थना बैंक परमेश्वर के सम्मुख में रहेगा, वो निकाल के देखेगा करके बाइबल में लिखा, मलेगा 3:16 में याद करेगा वो अपना समय पर। ठीक है, इसने कितना प्रार्थना किया, इसने कितना सुसमाचार दिया, इसने कितना कमाया, इसने कितना आत्मा कमाया, इसने कितना दशमांश किया, इसने कितना आत्मा को चर्च में लाया, इसने कितना आत्मा को चर्च में भगाया, सब निकाल के देखेगा, फिर चौकड़ी मार देगा। पावर बैंक में प्रार्थना बैंक में प्रार्थना जमा होना चाहिए। विश्वास का बैंक में हालेलुया विश्वास जमा होना चाहिए। चमत्कार का बैंक में चमत्कार का हालेलुया नाम लिस्ट जमा होना चाहिए। हालेलुया, कितना का सुसमाचार दिया, सुसमाचार का बैंक में लिखा रहना चाहिए। तुम ऐसे बपतिस्मा ले लिया और सोते सोते दुनिया का जिंदगी जीते जीते स्वर्ग जाएगा, सोचो मत। उसका क्रिया का प्रतिफल मैं आने पर दूंगा करके प्रकाश वाक्य है 22 अध्याय में 12 वचन में लिखा, आने पर देगा। कितना क्रिया करता है। आज मन कितना कठोर होते जाता हमारा। पहले हम कैसा था, इसलिए पहला वाला प्यार तुम्हारा किधर है? पहले तो मेरे लिए लड़ जाता था अभिषेक। कोई बोलता है अभिषेक रहेगा तो गुस्सा नहीं आता है। मैं बोलता अभिषेक रहेगा तो गलत करेगा तो गुस्सा आना चाहिए, नहीं तो तेरे पास अभिषेक नहीं है। कहीं उदाहरण मैं बाइबल में बताएगा। यीशु मसीह के पास अभिषेक था, इसलिए सब मुर्गा बेचने वाला को डांट के बाहर निकाल दिया। पौलुस के अंदर अभिषेक था, एक व्यक्ति का अंधा बना दिया। बनाया नहीं बनाया? पढ़ो प्रवृत्तियों पुस्तक के 13 अध्याय में 10 से पढ़ो। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। क्या बोलता है? एक व्यक्ति को क्या बोलता है? प्रेम से बोला होगा ये शब्द। प्यार से किसी को शैतान बोलेगा? अरे बोलो। हाँ, आगे बढ़ो। सकल धर्म के बैरी, हाँ, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हाँ, अब देख प्रभु का सीधा मार्ग को टेढ़ा करना में तू लगा, कब तक ये करेगा? कब तक ये नहीं वो हो नहीं है? तुम अपना दिमाग को सारा लेके सत्य को उल्टा बोलेगा। परमेश्वर को गुस्सा आएगा तो अंधा कर देगा, तुम विश्वासी होने के बावजूद भी। पढ़ो। अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। हाँ, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। हाँ, और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत अभी देखो, एक मनुष्य को ऊपर प्रभु का हाथ आया, वो अंधा हो गया। अब 9 अध्याय में 18 वचन पढ़ो। और तुरंत उसी की आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। 17 पढ़ के पढ़ो। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखा। अभी एक अभिषेक व्यक्ति हाथ रखा,
वो अंधा देखने लगा। परमेश्वर का आत्मा भी एक व्यक्ति ऊपर रखा, उसका अंधा हो गया। मतलब जब वो प्रेम से रखेगा तुम देख नहीं पाएगा, वो क्रोध से रखेगा तुम्हारा देखने वाला आंखें भी बंद हो जाएगा। हालेलुया। तुम कलीसिया में ठोकर का कारण बनेगा तो उसको क्रोध आएगा तो तुमको पटका पड़ेगा, तुमको पटका पड़ेगा। तुम बाइबल को जानने के बाद तुम कब तक परमेश्वर का वचन का हालेलुया विरोध रहेगा? अभी परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आता है, अभी तू अंधा हो जाएगा। अंधा हो गया। हालेलुया। अनन्या हाथ रखा, अभिषेक आया, देखने लगा। वही पौलुस को ऊपर जब हम पहले से पढ़ता 9 अध्याय में, जब परमेश्वर का आग उतरा दिन दोपहर में, अंधा हो गया। जब वो क्रोध में था, क्रोध का अभिषेक आया, अंधा हो गया। प्रेम का अभिषेक आया, आंखें खुला। जब प्रभु भड़केगा तो मार देगा, जब प्रभु दया करेगा तो मुर्दा को भी जिंदा करेगा। अभिषेक एक ही है। हम पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में क्या देख रहा है? पवित्र आत्मा एक ही है, सेवा अलग अलग है, वरदान बांट के दिया जाता है एक एक व्यक्ति का ये काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तू गुस्सा करने से एक आदमी क्या हो गया? अंधा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक आदमी गुस्सा करने से क्या हुआ मैं बताता हूं। प्रवृत्तियों 5 अध्याय में 3 वचन पढ़ो, 3 से। परंतु पतरस ने कहा, हाँ हे अनन्या, हाँ शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है हाँ। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? पवित्र आत्मा से झूठ कौन बोलेगा? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आता है, नहीं तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मानता है नहीं, अरे ये क्यों किया, ठीक है गलती हो गया, आज के बाद नहीं, वो नहीं। किसने देखा, किसने बोला, हमने किया नहीं, हम कल भी देखा। वो कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना है। तो फिर तुम्हारा दिल में क्या होएगा? झूठ का ही भंडार होएगा, सच्चाई का भंडार नहीं। सच्चाई का बैंक होना है, झूठ का बैंक नहीं, हिसाब होएगा। हालेलुया। आगे बढ़ो। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले हाँ और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, हाँ जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? हाँ। तुम लोग कमाता है, 50,000 कमाता है, लाख रुपया कमाता है, 2 लाख कमाता है, 5,000 कमाता है, जब पूरा का पूरा तुम्हारा हाथ में है, पूरा तुम्हारा अधिकार में तो है। फिर वचन का खिलाफ जाके कभी मना है तो देना, नहीं तो नहीं देना है, या दसमांश में भी चोरी करना है, या दसमांश ही नहीं देना है। अरे तुम्हारा ही तो है भाई, तुम्हारा अधिकार में है, तुम्हारा बस में है, तुम्हारा हाथ में है। बेचने के पहले तुम्हारा प्रॉपर्टी था, बेचने के बाद हाथ में पैसा तुम्हारा हाथ में है, देना नहीं देना वो भी तुम्हारा हाथ में। एक ईसा रखा बोलता है। एक ईसा का मतलब क्या है? फिर से बढ़ो उसको। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? हाँ और जब बिक गई तो क्या तेरे ही वश में ना थी? हाँ तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। किसका झूठ बोलता है वो? अगर कलीसिया अगर ऐसा करता तो पास्टर से झूठ बोलता है? किससे झूठ बोलता है? पवित्र आत्मा से। हाँ। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। ये बात सुनते मतलब झूठ बोलने वाला का नतीजा क्या है? बोलिए ना। परमेश्वर का बच्चा झूठ बोलेगा तो उसका नतीजा क्या है?
नरक है, नरक। क्योंकि हमारा यीशु झूठा नहीं है, इसके लिए उसका भक्ति करने वाला झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। हम कहीं तो कहीं विश्वास में पक्का नहीं है, वचन में परिपूर्ण नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर का ईसा को रखता है और हमारा आत्मा मर जाता है। झूठ बोलने वाला का आत्मा मर जाता है करके वचन में लिखा। उसको पता है ये मरना वाला है, पतरस को पता है ये मरना वाला है, फिर भी क्यों बोला? क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक आया। वो बोलता तुम पवित्र आत्मा का खिलाफ हो, चलने के लिए तेरे को दुष्ट आत्मा तेरा मन को क्यों कर दिया? हालेलुया। अभी हमारा मन में शैतान फिरता है ना, क्यों सब तोड़ी ना देता है, हमको क्यों देने का? बहुत दे दिया है, कलीसिया को बहुत मदद कर दिया, अभी नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन बाइबल भी बोलता है तेरा मिल चुका, तूने किया उसका प्रतिफल तेरे को मिल चुका। अभी तुम्हारे लिए आसमान का दरवाजा बंद होने वाला है, फिर चिल्लाते रहना, चीखते रहना। वो कब बंद करेगा पता नहीं चलेगा, बोल के नहीं करता है, अचानक बंद करता है। फिर नौकरी भी जाएगा, छोकरी भी जाएगा। हालेलुया। फिर कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर को परेशान नहीं करने का, परमेश्वर का आत्मा को झूठ नहीं बोलने का, फिर गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है। साउल के ऊपर गुस्सा है तो युद्ध करने के लिए चला, बड़ा गुटा ऐसा कैसा कर सकता है? चलो लाखों हालेलुया युद्ध वीर को लेके मारने के लिए चला। अभिषेक उतरा तो ऐसा पहले सामुएल 11 अध्याय में 6 वचन में लिखा, अभिषेक उतरेगा तुम युद्ध करेगा, अभिषेक उतरेगा तुम घुटना में आएगा, अभिषेक उतरेगा तुम प्रार्थना करेगा, अभिषेक उतरेगा जब तक तुम्हारा हालेलुया दुश्मन शैतान का सारे के सारे बंधन दीवार गिर नहीं जाता है, जब तक तुम प्रार्थना करेगा। अभिषेक नहीं है तुम प्रार्थना नहीं कर सकता है। 5 मिनट 10 मिनट में आमेन बोल के तुम हट जाएगा। अभिषेक रहेगा तुमको सामर्थ्य देगा, मंजिल तक पहुंचाएगा, प्रार्थना करवाएगा, युद्ध करवाएगा, लड़ाएगा। यह हमारा मल्ल युद्ध खून से मांस से नहीं है, उस प्रधान शैतान से, अंधकार शक्ति का अधिकारी हकीमों के साथ हमारा लड़ाई है करके ये पुस्तक 6 अध्याय में 11 12 13 में लिखा। हालेलुया। ये लड़ाई है। घुटना में आना मतलब शैतान से लड़ना है, प्रार्थना करना मतलब परिधि से लड़ना है, प्रार्थना करना मतलब हालेलुया समस्या से लड़ना है। उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा तो हालेलुया हरेक हमारा हालेलुया नीचे करना वाला हर शक्ति के सामने लड़ना है। वो एक लड़ाई है। ये जाति शैतान प्रार्थना उपवास का द्वारा ही जाएगा, इसके बिना नहीं जाएगा। वो एक लड़ाई है। हालेलुया। दुनिया वाला हड़ताल करता है, रोड पे जाके बैठ जाता, हम शाम तक आएंगे नहीं। क्यों भाई? हमारा ये समस्या हल नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? पार्लियामेंट में हड़ताल हो रहा है कि नहीं? अभी नहीं हो रहा है। हमारा नहीं सुनेगा तो हम जाना वाला ना जाएगा, ना जाने के लिए देगा। रोड बंद, कार बंद, गाड़ी बंद, सब बंद, ट्रेन भी बंद, मेट्रोला भी बंद। क्यों भाई? हमारा प्रार्थना सुनो तभी हम हटेंगे। उसको देख के तू सुधारो। क्यों? बाइबल में लिखा रोमियो पुस्तक 13 अध्याय में ये दुनिया में जितना भी राजनीति हो रहा है वो स्वर्ग का वचन का आधार पर हो रहा है। वो हड़ताल में बैठा है, वो उपवास में बैठा है। जिसको बैठना चाहिए वो मस्त है खा पी के, जिसका नहीं बैठना चाहिए वो बैठा है। हालेलुया। ये सब हमको हमारा ऊपर पहुंच डाला। तुम उसके लिए, उस राजा के लिए, उस पेपर लीक हो रहा उसी के लिए, उस स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा उसी के लिए, जो मर रहा उसके लिए, जो भूखा सो रहा उसी के लिए, या असम में बारिश होकर डूब रहा उसी के लिए,
प्रार्थना करने के लिए एलिया का समान हमें अभिषेक करके रखा। एलिया का जैसा अभिषेक रहेगा तब ना प्रार्थना करेगा। वो सीधा बोलता है, मेरा जानकारी के बिना मैं बोलने से पहले तुम बारिश नहीं बरसानेगा। परमेश्वर को हुक्म कर दिया, आर्डर दे दिया, वो भी सुनना पड़ा उसको। हालेलुया। एलिया बनेगा तो बारिश रुकेगा, एलिया बनेगा तो बारिश रुकेगा। अननिया बनेगा तो पौलुस का आंखें भी खुलेगा। कौन जाएगा? पास्टर है, अभी लाता हूं, हाथ पैर बांध के जेल में डालने का काम करता। नाम सुन के, प्रभु मैं उसके बारे में बहुत कुछ सुना, वो बहुत बेकार आदमी है। हालेलुया। साउल अच्छा आदमी नहीं है, वो एड्रेस बताता है, सीधा कल्ली। कल्ली का नाम क्या है? सीधा कल्ली, स्ट्रेट कल्ली। स्ट्रेट जाओ, उधर जाके राइट मारो, पहला घर मिलेगा, उसके अंदर घुस जा। वो घुटना में आके प्रार्थना कर रहा है, उसके ऊपर तू हाथ रख, उसका घमंड चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनन्या बनेगा, पौल जैसा विरोधी व्यक्ति अभिषेक पाएगा। अनन्या बनेगा, उसी रात तुम्हारा विश्वासी बपतिस्मा लेगा। अनन्या बनेगा, उसी रात अभिषेक पाएगा। साउल जैसा व्यक्ति अभिषेक पाएगा उसी रात। अनन्या तुम बनेगा तो साउल जैसा व्यक्ति उसी रात बपतिस्मा भी लेगा, तुम अनन्या बनेगा तो। अनन्या का अभिषेक तुम्हारा हाथ में, तुम्हारे ऊपर रहेगा, साउल को पौल बनाएगा और वो बहुत बड़ा अभिषेक बनेगा, विशेष अभिषेक। मैंने बोला ना, अनन्या जिसको ऊपर अभिषेक किया, वो व्यक्ति जितना राजा लोगों को, प्रधान लोगों को सुसमाचार दिया, बाइबल में कोई नहीं दिया। पौल के जैसा कोई जेल में भी ज्यादा लोग है नहीं, ज्यादा उसको जेल में कटना है, फिर भी वो चुप नहीं बैठा। उधर भी प्रार्थना, उधर भी वचन, उधर भी बाइबल लिखना है। हमारा पास कौन सा अभिषेक है? हमारा पास कौन सा अभिषेक है? बस अभी अगले संडे इंतजार करेंगे, आके इधर बैठ के सोएंगे या टाइम पास करेंगे, आमीन बोल के जाएंगे। घर पे आत्मा प्रार्थना नहीं, घर पे अन्य भाषा प्रार्थना नहीं, घर पे गवाही नहीं, घर पे वचन को उसी हिसाब से बढ़ना भी नहीं है? पास्टर का पढ़ो, सगरिया 11 अध्याय में 3 वचन पढ़ो। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका विभव नाश हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यर्दन के तीर का सगरिया 11 का फिर से पढ़ना। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका विभव नाश हो गया है। विभव, उसकी महिमा नाश हो गया। पास्टर लोग का विभव, महिमा, अभिषेक, सामर्थ्य, सत्य बोलना खत्म हो गया। आपको मालूम है, बहुत जगह में सीधा बोर्ड लिखा, शैतान कलीसिया। हमारा गांव में भी, मैं तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में कन्याकुमारी जाने का रोड पे है बड़ा शैतान का चर्च, उसमें भी लोग जाते हैं। कई व्यक्ति मैं यीशु मसीह करके चर्च चला रहा है, ऐसा हजारों लोग आए, वो भी भविष्यवाणी करता है, वो भी बोलता है ऐसा ऐसा होने वाला है। हालेलुया।
यीशु बोलता है मैं ही सत्य है। क्या है? मैं ही सत्य है। प्रभु फिर बहुत गुरु आया, वो आए मुझसे जो भी पहले आए, मुझसे जो भी पहले आए वो डाकू है। कौन है? बाइबल बोलता है वो डाकू है, वो चोर है। तेरा अभिषेक को चोरी करेगा, तेरे सच्चाई को चोरी करेगा, तेरा विश्वास को चोरी करेगा, तूने पढ़ा हुआ सारा वचन को चोरी करेगा, उसी वचन में अलग का अर्थ निकाल के बातें करेगा, गुमराह करेगा, भरमाएगा, तुझे पागल बना के छोड़ेगा। इसके लिए फाउंडेशन मजबूत रहना है। फाउंडेशन सही नहीं है, घर कभी भी गिरेगा। इसलिए पौलुस बोलता है मैं ये शिक्षा आज दिया, ये छोड़ के कोई स्वर्गदूत भी आके तुमको समझाएगा, वो श्रापित है। ऐसा गलतियों पुस्तक में पहले में लिखा 8-9 में, वो श्रापित है। यहां तक स्वर्गदूत भी बोलेगा वो श्रापित है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत हुक्म पाक के आता है। नया नियम का पास्टर के पास पवित्र आत्मा 24 आवर रहता है। हालेलुया। इसकी वजह से हमको बहुत सोच समझ के चलना है, बोलना है, जीवन बिताना है। क्योंकि 24 आवर हमारा साथ वो रहता है। हमारा गलत काम को वो देखेगा। तो बाइबल में लिखा तुम पवित्र आत्मा को चौकित मत करो, वो दुखी हो जाएगा, वो निराशा हो जाएगा। और पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। खुद विश्वास में भी खड़ा नहीं रह सकता। दूसरा को प्रभु में लाना तो बड़ी बात है। खुद का ही नेव हिल जाएगा। क्या होएगा? हिलेगा। हिलेगा तो क्या होएगा? हिलते हिलते गिर जाएगा। आज विश्वास के जीवन हिला हुआ जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर चिल्लाता है, पास्टर गुस्सा करता है। हाँ? पौल भी गुस्सा किया, वचन के खिलाफ चला तो अंधा हो गया। हालेलुया। पौल गुस्सा किया तो बोलता है मार्को सही आदमी नहीं है, समय पर धोखा दिया सेवा का नाम से, उसके साथ नहीं जाना है। फिर बरनबाऊ को लिया और चला सेवा में। पढ़ा है वचन। एक पास्टर सही नहीं है, सही समय पर सही साथ नहीं देता है, उसको भी हटाओ। जो सेवा में साथ नहीं देता है वो सही नहीं। पौलुस हटा दिया। हालेलुया। फिर बहुत बात गुस्सा हो गया बरनबाऊ के साथ। फिर सीला को लेके जा रहा है वो सेवकाई में। उसके बाद फिर सीला पौलुस दोनों एक साथ सेवा कर रहा है। फिर बरनबाऊ से और मार्को से एक साथ जा रहा है सेवकाई में। अरे उस दिन हम बोला उधर वो ऐसा जगह भाई जाना है, वो नहीं आया, तू क्या उसके साथ में जाने बोलता है? वो सेवा गया, मिशनरी सेवा का लायक नहीं है वो, छोड़ो। पौलुस से बढ़कर प्रचार कोई नहीं है नया नियम में। वो कह रहा है इसके साथ ही नहीं जाने का हमको सेवकाई में, छोड़ दिया। ऐसा कैसा है? तुम उसको नहीं लेगा तो मैं भी नहीं। मत आ, चल। अभी गुस्सा में बोल रहा है क्या प्रेम से बोल रहा है? बोलो। एक पास्टर दूसरा पास्टर दोनों अलग हो रहा है, गुस्सा में हो रहा है, अलग प्रेम से हो रहा है। हाँ? तो लोग बोलते हैं पास्टर बहुत गुस्सा करता। हाँ, तुम मुर्दा है तो तुम्हारा साथ में गुस्सा नहीं करेगा? तुम जागता है नहीं? हालेलुया। बाइबल पढ़ता नहीं, प्रार्थना करता नहीं। जितने लोग घर में बैठा ना, तुमको तो हिसाब 100% मांगेगा तुम कितना घंटा प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल पढ़ता है? कौन पढ़ेगा रे?
हालेलुया। क्रिसमस तक पूरा बाइबल को पढ़ने का तुम लोग, कितना उत्पत्ति से लेके बिल्डर भी 20 साल का विश्वासी एक बार बाइबल पढ़ा नहीं तुम लोग। हालेलुया। काजल भी ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए, ढेर पढ़ना पड़ेगा ना, है? हालेलुया। स्कूल में जाके 10वीं का मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट क्लास देगा? पढ़ा नहीं, एग्जाम दिया नहीं, सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाइबल को पढ़ना है, वो भी आत्मा से पढ़ना है, प्यास के साथ पढ़ना है, उससे पूछ पूछ के पढ़ना है, मांग मांग के पढ़ना है। सेवकों को ऊपर से परमेश्वर की महिमा चला गया, परमेश्वर की महिमा चला गया। अब वो आके कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं। परमेश्वर की महिमा होने के बाद, जाने के बाद अगर किसी का हाथों से चमत्कार होता है तो दुष्ट आत्मा उसका लेके चमत्कार करता है, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा दुष्ट आत्मा चमत्कार करता करके प्रकाश वाक्य में लिखा, 16:14 में लिखा, स्वर्ग से आग डालेगा करके लिखा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कीजिए, अद्भुत वाना विश्वासियों को द्वारा अन्य भाषा बोलेगा, भूतों को निकालेगा। हालेलुया। बड़े बड़े काम करेगा, बीमारी के ऊपर हाथ रखेगा, चंगाई होएगा, नाशवान वस्तु को उसको धोखा से पिलाया जाएगा, उसका हानि होने से वो बचेगा, क्योंकि वो विश्वासी है, उसको विश्वास है मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मेरा प्रभु मुझे संभालेगा, मेरा प्रभु मेरा साथ साथ है। हालेलुया। चार वचन पढ़ो उसमें, सगरिया पुस्तक में। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, हाँ, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा, उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी। घात हो गया भाई, नाश हो गया, उसको तू सरवा हो जा। वो बोलता ना 99 पेड़ को छोड़ के एक को ढूंढने के लिए जा, वो वाला बात है। जो नाश हो रहा उसका, उसके लिए कुटना ठीक, उसको बचा। हाँ, उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते, और उनके अभी मोल लेने वाले, बचाने वाले घात करता है, छुड़ाने वाले खत्म करता है, उसके बाद भी उसका अंदर डर नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं। आगे बढ़ो। और उनके बेचने वाले कहते हैं, हाँ, यहोवा धन्य है, हाँ, हम धनी हो गए हैं। हाँ, बेच डालता है विश्वास को, क्या करता है, बेच डालता है, और सेवक बोलता है हमने धनवान हो गया। विश्वासी को बेचने वाला को डर नहीं है, वो अपना पेड़ों को हिसाब लेगा करके वो अपना आप को धर्मी हो गया बोलता है। आगे बढ़ो। और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते, सर्वा भेड़ों के ऊपर दया नहीं करता, ऐसा बहुत पास्टर लोग आए। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूंगा। अभी बोलता है सर्वा पास्टर विश्वासी मेरा वचन पर नहीं चलेगा, मैं तुमको बेच डालेगा देशवासियों के हाथों में। वो ना तुमको जीने देगा, ना खाने देगा, ना आराधना करने देगा, ना बपतिस्मा देने देगा, ना तुम्हारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने देगा, क्योंकि मैं तुम्हें उनका हाथ में भेज डाला। तेरे ऊपर कोई पावर नहीं, कोई अधिकार नहीं है, वो बेचने पर आए। ऐसा नहीं है आज ये लोग, वो लोग थोड़ी ना बोलता है उनकी औकात क्या है, ये परमेश्वर की इच्छा है। वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य है, वो भी बाइबल बोलता है वो भी 70-80 साल, हम भी 70-80 साल ही जीना वाला है, कोई 1000 साल जीना वाला नहीं है। आज रहेगा कल
नहीं रहेगा। वो हुक्म चलाता है कलीसिया के ऊपर। कारण क्या है? परमेश्वर बोलता है तू सही नहीं है, इसलिए मैं उनका हाथ में भेज डाला। पढ़ो। देखो मैं मनुष्य को एक दूसरे के हाथ में देखो मैं मनुष्य को एक दूसरे के हाथों में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा। वाव, पकड़ा देगा तुझे। आज यही सिलसिला चल रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा है? आज हो रहा है। फिर भी हम ऐसे आएंगे और जाएंगे, घुटना टिकेंगे नहीं। हाथ में बाइबल की जगह मोबाइल ही लेके चलेगा तो परमेश्वर बेच दिया तो बेच दिया, छुड़ाएगा भी नहीं, फिर छुड़ाएगा भी नहीं। हालेलुया। दूसरा आदमी को और दूसरा राजा का हाथ में तुम्हें भेज देगा। पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। सोना नहीं, बुरी बात। हाँ, और वे इस देश को नाश करेंगे। वे क्या करेंगे? अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रोड देखो, जाने के मन हो रहा है। हफ्ता में एक दिन आपको आने का मन नहीं हो रहा है। हमको जाना ही पड़ता है किसी ना किसी बातों से। कितना परिस्थिति है। यहाँ का लोग, बच्चे लोग को स्कूल जाना ही जाना है, कॉलेज जाना ही जाना है। यहाँ के औरत लोग कंपनी जाना ही जाना है, नहीं तो शाम को चूल्हा नहीं चलेगा। ये रोड पे जाना है, फिर भी हम प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। भेज डालेगा बोलता है। आगे बढ़ो। और मैं उसके रहने वालों को उनके वश से ना छुड़ाऊंगा। बोलता है मैं उनका वश से, सीधा बोलता है भाई उधर उसी के हाथ में तड़पते रहे, अभी तेरे को छुड़ाएगा भी नहीं। ये किसको बोलता है? पास्टर को, कलीसिया को। पढ़ो। सो मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को हाँ, और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। हालेलुया। जो वादू होता मेरा नाम से मारा जाता, मर जाता, तकलीफ देता, उसको मैं बचाऊंगा। हालेलुया। जो अपना मन की जिंदगी जीता है, मेरा पेड़ों को रखवाली करना नहीं चाहता है, या पेड़ दास को सुनना नहीं चाहता है, उसको क्या करेगा बोलता है। पढ़ो। और मैंने दो लाठियां ली। दो लाठियां ली। लाठिया, दो लाठिया लिया। क्या लिया? लाठिया। वो मूसा का हाथ में क्या था? मूसा का हाथ में क्या था? लाठी। हालेलुया। ये लाठी का मतलब होता है परमेश्वर का आत्मा का तलवार है, वचन। दो लाठी मैंने हाथ में लिया। एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा। एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा। एक लाठी का नाम अनुग्रह है और दूसरी का नाम एकता। दूसरा लाठी का नाम क्या है? एकता। समझा नहीं मैं? एकता। 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 ऐसा? हाँ। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। हाँ। और मैंने उनके तीनों चरवाहों को एक महीने में नाश कर दिया। एक ही महीना में फिर क्या कर दिया? नाश भी कर दिया। हाँ। परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने ये लोग मेरा घृणा करते थे, इसलिए नाश कर दिया महीना पर में। हाँ। तब मैंने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमको ना चराऊंगा। अभी परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें, तुम्हारे ऊपर सर्वा बन के ना रहेगा। तुमको आज चला चला के मैं थक गया। तुम लोग मेरा सुना नहीं, तुम लोग मेरा माना नहीं, अपमान के अलावा कुछ किया नहीं। मैं सराहते रहा, लेकिन उसको मेरे को मजदूरी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? यीशु पूछता है कलीसिया से, मैं तुम्हें चराया, जीवन दिया, जिंदगी दिया, काम दिया, नौकरी दिया, शरीर में चंगाई पलाई दिया, मन में शांति समाधान दिया, सीने के लिए रास्ता बताया। इन सारे बातों को
मुझे मजदूरी चाहिए। क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। सेठ को नफा चाहिए, मैनेजर को ज्यादा पगार चाहिए, काम करने वाला बाकी लोगों को पगार चाहिए। चाहिए चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। वो भी कह रहा मुझे मजदूरी चाहिए। मजदूरी के बदला तुमने क्या दिया? वो बोल रहे, देखो आगे बढ़ो। तुम में से जो मरे वह मरे, हाँ और जो नाश हो वह नाश हो, हाँ, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। हालेलुया। बचे रहने वाला एक का दूसरा क्या करेगा? पढ़ो। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली। हाँ, मैंने लाठी नाम का वाचा को तोड़ डाला। अभी तुम्हारा मेरा जो वाचा है, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, रक्षा करूंगा, सारे वाचा को मैं तोड़ डालता हूं। लाठी मतलब वाचा, वाचा मतलब वचन, परमेश्वर का हमारा साथ जोड़ने वाला शब्द है। मैं इसको तोड़ता हूं आज। हाँ, जिसका नाम अनुग्रह था, जिसका नाम दया। मैं दया करेगा बोला ना भाई, अभी उसको तोड़ दो। अभी दया नहीं करेगा तुम्हारे साथ, अभी उसका समय खत्म हो चुका। मैं दया करते करते तुम लोग मुझे येड़ा बनाना शुरू कर दिया, इसलिए वो वाचा को मैं तोड़ता हूं। हाँ कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी, हाँ, उसे तोड़ूं। उसी का दया को भी अभी क्या करता हूं? दया नाम का वचन को भी, लाठी को भी तोड़ता हूं। आगे बढ़ो। वह उसी दिन तोड़ी गई, हाँ, और इससे दिन भेड़ बकरियों को जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन है। उन लोग जान गया ये लाठी, दोनों प्रकार की लाठी यहोवा का वचन है। यहोवा का वचन है, जान गया। आगे बढ़ो। तब मैंने उनसे कहा, तब जानने के बाद यीशु ने पास्टर से, कलीसिया से कहा, यदि तुमको अच्छा लगे, यदि मेरा जो ये सेवा, ये पिक्चर, ये जो काम मैंने किया तुमको अच्छा लगा तो मेरी मजदूरी दो। क्या दो? क्या दो? अच्छा लगा तो क्या दो? अच्छा किया, अच्छा काम किया, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन क्या किया? क्या मजदूरी दिया? पढ़ो। और नहीं तो मत दो। हाँ, नहीं तो मत दो, कोई बात नहीं। हाँ तब उन्होंने मेरी मजदूरी में हाँ, चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। कितना सिक्का तोल दिया? कितना? युदास ने यीशु मसीह को कितना सिक्का में पकड़वाया? उसके सेवा का मजदूरी है। परमेश्वर का पुत्र का सेवा का मजदूरी है। इस सिक्का में यूसुफ का ईमानदारी और सच्चाई, उसका सपना, उसका दर्शन का मजदूरी, 20 सिक्का। हालेलुया, हालेलुया। यवानसान सेवका का, उसका सच्चाई, उसका पवित्रता, शादी नहीं, सुधा नहीं, कुछ नहीं, साधु का सेवकाई का उसका इनाम। मत्ती पुस्तक 14 अध्याय में हम देखते 10 वचन में उसको गर्दन काटा गया। हालेलुया। जितना सत्य पर चलेगा उसको विरोध रहेगा, उसको विरोध रहेगा। दुनिया विरोध रहेगा, रिश्तेदार विरोध रहेगा, कलीसिया विरोध रहेगा, बीवी बच्चा भी विरोध रहेगा। ये वचन है। इसलिए पौल खुश हो जाता है, तू मेरा साथ है, एनी टाइम तू मेरा साथ है, मेरा सर्वा तू मेरा साथ है, मेरा उद्धारक तू मेरा साथ है, मेरा जीवन दाता तू मेरा साथ है, मुझे मार्ग, स्वर्ग का मार्ग दिखाने वाला तू मेरा साथ है, क्या होने वाला है और तुझे क्या करना है समझाने वाला, ताकत देने वाला तू मेरा साथ है।
इसलिए मैं खुश है। सबसे ज्यादा मैंने सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा दौड़ को पूरा किया, सबसे ज्यादा मेहनत किया, सबसे ज्यादा मार गाया, ऐसा वो बोलता है। हालेलुया। इसलिए सेवक का हाथों से अद्भुत भी होएगा, चमत्कार भी होएगा, गर्दन भी जाएगा, लेकिन किसी बातों को परवाह भी नहीं करेगा। हालेलुया। सेवा चला, धन्यवाद। लोग उतार पाया, धन्यवाद। मार गाया, धन्यवाद। मार खाने के बाद स्थिर रखने के लिए सामर्थ्य दिया, इसलिए डबल धन्यवाद। क्योंकि ये तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा को पूरा करना। ये पिता बोलने वाला मेरा राज्य में नहीं, उसकी इच्छा को पूरा करना वाला उस राज्य में जाएगा। उसकी इच्छा को ही खोजना है। बाकी सारे प्रार्थना वेस्ट है, व्यर्थ है, सब काम का नहीं है। यीशु ने पिता की इच्छा किया, आखिर तक किया। हालेलुया। उसके बाद यीशु ने चेले को बोला, तुमको भी पिता की इच्छा ही करना है। चेले के मतलब साधु है। कौन है? कौन है? विश्वासी मतलब भक्ति है, बलि चढ़ाना वाला। विश्वासी का मतलब क्या है? भक्ति, बलि चढ़ाना वाला परमेश्वर को। सेवक मतलब साधु। साधु का मतलब किसी चीज में अभिलाषा नहीं पड़ सकता है। बिरयानी मिला, धन्यवाद। सब्जी मिला, धन्यवाद। दाल भात मिला, धन्यवाद। कंची मिला तो डबल धन्यवाद। उपवास में बिठा के जूस पिलाए तो और धन्यवाद। पानी पिलाए तो और धन्यवाद। मूसा का सामान पर्वत में लेके जाके भूखा पेट में रखे जिंदा रखा तो कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ्य तो दिया ना, चमकाया तो आए जीवन को। सारा इस्राएली तो सलिट मारता है, आप सूरज का समान चमकता है। हमारा जीवन चमकने के लिए मूसा जैसा सेवक बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लड़की तू भी रो अभी, नहीं तो उसको बंद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो विश्वासी के द्वारा भी बड़े बड़े काम होता है, पास्टर के द्वारा भी बड़े बड़े काम होता है। विश्वासी भी बलि चढ़ाता है, पास्टर भी किसी चीज का इच्छा नहीं करता, परमेश्वर का रागों पे चलता है। हालेलुया। ये गुणों को हमको पहचानना है और उसको महिमा करते जाना है, और कुर्सी में बैठ के सोने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब सोना वाला आत्मा ही कलीसिया में भरा, तो मैं बोलता प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जागो, उठो। ये क्या है, ये चल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा मेरा चेले बन सकता है? चेले का मतलब क्या मालूम है? पढ़ो योवान पुस्तक 8 अध्याय में 31। सेवा कौन है? चेले कौन है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, जिन्होंने यीशु मसीह को विश्वास की थी, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरा विश्वास तो करता भाई, लेकिन वचन में बने रहेगा तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन में नहीं है वो व्यक्ति चेला नहीं है। बाइबल 50 बार पढ़े, पूरा बाइबल को बयाट करके चले, वचन आज्ञा में चलता है, वो चेला बनता है। हालेलुया।
ये वचन हाँ तो हाँ, ना तो ना। परमेश्वर ये वचन बोलता है, ये तेरे लिए शोभा नहीं है। हर एक व्यक्ति बोलता है, ऐसा नहीं है। ध्यान में रखने का ये बात को। हालेलुया। तुम्हारा पास ये वचन आ रहा है, तुमको बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा पास भेजता है, तुम्हारा पास ही मुझे आना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है सीधा गली में जाओ। क्या बोलता है? तो बगल वाला गली में जाएगा तो आज्ञाकारी है क्या? नहीं। बगल वाला गली में क्यों गया? प्रभु वो सीधे लोग है, थोड़ा झगड़ा पगड़ा करता नहीं, और साउल मार डालेगा, इसलिए उधर गया नहीं। हालेलुया। बोलेगा तो बात बनेगा नहीं। वो बोलता है मैं चुना हुआ पात्र है। क्या है? मैं चुना हुआ पात्र है। मैं जानता हूं उसको मेरा नाम से आगे कितना तकलीफ उठाना, मैं उसको समय समय पर सिखाऊंगा। ऐसे 9:15 में लिखा है। फिर जाके वो जाके हाथ रखता है तो उसका घमंड नीचे गिरता है। हालेलुया। कितना बड़ा घमंड है ये। क्या यीशु है? कौन सा यीशु है रे? कौन सा क्या यीशु क्रिस्त है? कौन सा पवित्र आत्मा रे? कौन है रे पास्टर इधर? कौन सेवक रे? पकड़ो, पीटो, लेके जाके जेल में डालो। यही काम करता था। हालेलुया। जिसका नाम से डरता था उसी के हाथों से अभिषेक, जिसका नाम से डरता था उसी के हाथों से बपतिस्मा, जिसका नाम से डरता था इसी के हाथों से उसका घमंड को उतारा परमेश्वर। हालेलुया। ये है हमारा प्रभु है। इसको बोलता है संभव को संभव करना वाला है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के उस राजा को महिमा करेंगे। वही महिमा का परमेश्वर है, वही आदर योग्य परमेश्वर है, वही असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब संभव है। सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान। हालेलुया। ये वचन को प्रभु आशीष करे। सब घुटना में आया।